तो यहाँ देखिए मैंने शुरू से आपको क्या बता दिया है कि हमको पढ़ना है सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि लेंस के किसी एक पार्ट में मैंने सिल्वरिंग कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, तो एज ए मिरर काम करेगा। रूल होता है कि लेंस प्लस मिरर बराबर मिरर। ठीक है, मतलब कि लेंस और मिरर अगर मिल जाते हैं आपस में तो वो ऐसा इक्वलेंट मिरर ही काम करता है। ठीक है, उसकी जो आएगी इक्वलेंट पावर या आएगी इक्वलेंट फोकल लेंथ, वो मिरर के से मैच करेगी। ठीक है, नियम ये होता है कि जो लेंस की पावर होती है वो होती है 1/fl, ये आप जानते हैं पहले से। और जो थी मिरर की पावर वो थी 1/fm विद माइनस साइन। इसका मीनिंग होता है ये निगेटिव क्यों आता है, क्योंकि इस केस में जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका नेचर होता है डाइवर्जिंग का, और यहाँ पे जो होता है कॉन्वेक्स लेंस उसका नेचर होता है कन्वर्जिंग का। तो नेचर उल्टा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे निगेटिव आता है। ठीक है, अगर आपका कॉनकेव मिरर आएगा तो उसका नेचर आएगा कन्वर्जिंग का, मतलब वो कन्वर्ज कर रहा होगा। और यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस उसका नेचर होगा डाइवर्जिंग का आ जाता है। तो आप इसलिए यहाँ लिखिए मैंने पहले केस लिया कि मान लिया मैं ये वाला केस ले रखा है मैंने बाइकॉन्वेक्स लेंस, इसके ये पार्ट मैंने सिल्वर कर दिया है, पॉलिश कर दिया गया, तो ये ऐसा ऐसा बन जाता है इसमें। ठीक है, इसमें लेते हैं आगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसमें कि जो इसकी फोकल लेंथ आती है देखिए 1/fl, या आती μ-1 और या आती 1/r1 -1/r2। ये आप जानते हैं पहले से, मैं ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन इसमें r1 क्या दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है इक्वल दे रखी है मुझे इसमें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको एक साथ में एक ही साथ कर देते हैं ना, इसको सही रहेगा। तो ये आपको फॉर्मूला आएगा μ-1 आएगा 1/r -1/-r, कितना आपका आ जाएगा इक्वल टू, अभी क्या है ये आएगा 2/r। तो ये आपका आएगा 2μ-1/r। ठीक है, सो पीएल, पीएल क्या होगा इसकी पावर, पावर क्या होगी, पावर की पीएल, पीएल क्या होती है 1/fl आती है। ये आपकी आएगी 2μ-1/r। ठीक, यहाँ देखिए जब इसमें रिफ्लेक्शन होता है इसमें, तो लाइट रे एक बार देखिए यहाँ जाती है, एक बार यहाँ मूव करेगी, इस पर यहाँ दिखा देंगे। मान लीजिए लाइट एक बार यहाँ जाएगी, इससे टकराएगी, तो इसका होगा ये जो लिखा है ना फर्स्ट नंबर, ये होगा फर्स्ट रिफ्लेक्शन। ये क्या लिखा है सेकंड नंबर, ये होगा सेकंड, मतलब दूसरा नंबर क्या होगा रिफ्लेक्शन। ये क्या रिफ्लेक्शन, लाइट यहाँ से वहां ऐसे निकल आएगी। तो आप कहेंगे इस केस में दो हुए रिफ्रैक्शन और एक हुआ है रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां से गया तो आपका हो गया रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पहुंचे तो आपका हो गया रिफ्लेक्शन, जब यहाँ से वापस आया तो फिर से हो गया रिफ्रैक्शन। तो इसमें आप कहेंगे कि दो रिफ्रैक्शन मतलब कि दो बार सर लेंस को यूज किया गया और एक बार मिरर को यूज किया गया। देखिए एफ एम कितना आएगा, एफ एम आएगा ना इसका क्या आएगा -r/2, इतना आएगा। दैट इज, देखिए पीएम क्या होता है, पीएम होता है माइनस का 1/fm, तो आएगा 2/r। क्लियर, इतना आ जाएगा। ये निगेटिव निगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, P बराबर 2PL।
PM आएगा 2 PM लिखिए, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 4। इतना आ जाएगा, इसका आप जोड़ लो भाई। कितना आएगा ये, R/2 आ गया, इतना आ गया। इसको ये आपका आएगा 4 म्यू-2, तो 4 म्यू-2 मतलब ये आएगा 4 म्यू माइनस, आएगा 4 म्यू-2। सो इट्स फोकल लेंथ F क्या आता है, 1/P आता है विद माइनस साइन। इसका उल्टा कर दीजिएगा, R/2। क्लियर, इतना। इसको लिखो जल्दी से, इसको चेक करता हूँ, 2 केस होने चाहिए। ये नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, इन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, और तो ये केस दूसरा है, ये केस दूसरा है, ठीक है। इसका ये आंसर आएगा। इसको लिखो अपनी कॉपी में। तो यहां से आपको दिखेगा पूरा पूरा ये कि जो भी सामने फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले के आने के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये होती है कि आपको दोनों का मतलब लेंस का और मिरर का, ठीक है, लेंस का पहले पूरी पूरी फोकल लेंथ निकाल लेनी होती है। एफ एल कितना होता है पता कर लीजिए, एफ एम कितना होता है पता कर लीजिए, ठीक है। फिर दोनों को एफ एम से आप पता कर लो पावर कितनी होती है। पावर होती है, ये लिखी मैंने, 1/FL, और होती है 1/FM माइनस के साथ में, ठीक है। पावर मिल गई तो आपका होगा इक्वलेंट पावर, तो वो होगी 2PL+PM। 2PL+, हम इसमें कोई भी केस कर लें, कुछ भी पढ़ लें, यही करना है हमें। 2PL+PM, ये आपका इतना आ गया। इतना आने के बाद आपको P मिल जाएगा, तो P का उल्टा क्या होता है, F होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका इक्वलेंट है वो आपका भाई मिरर है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या आएगी भाई, जैसे यहाँ लिखा है ना, और इतना, तो फोकल लेंथ क्या होगी, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो एफ होगा माइनस का 1/P। ये जो एफ आपका लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इक्वलेंट फोकल लेंथ। जो पी लिखा है ये यहाँ पे पता किया है, इट इज कॉल्ड इक्वलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो हमको यहाँ पता चलना है, ठीक है। एक केस हो गया, हमको एक केस दूसरा कर लेते हैं भाई, एक केस और कर दीजिएगा। 2 केस आप करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, हाँ भाई इसमें कैसे क्वेश्चन रहते हैं करने के लिए।
इसको हटा देता हूँ। अब देखिए सेकंड नंबर के एक और केस में करा देता हूँ कि मेरे पास एक लेंस इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, इन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। ये कैसा होता है देखिए, ये आपको ऐसे दिखाई देगा। क्या आप कहेंगे ये इस तरीके से। ये दिख रहा है, इसका जो R2 आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसका जो आएगा R1 वो आएगा, ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें, इसमें क्या आएगा कि फॉर लेंस कितना आएगा 1/FL। अब इतना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जिसकी पावर आएगी PL वो आएगी FL। ठीक है, और देखिए FM क्या आएगा, देखिए आएगा R2। अब R2 क्या होगा, R2 अपॉन 2, ये आएगा इनफाइनाइट अपॉन 2, दिस इज कमिंग इनफाइनाइट। यहाँ जो PL आएगा, PL आएगा 1/FM, और ये आपका 0 आएगा। ये क्या आएगा, 0 आपका आ जाएगा। सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो P लिखा हुआ होता है, ये होता है PL प्लस PM 2PL क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, P बराबर। ठीक है, सो फोकल लेंथ क्या आएगी इसकी, E1/P आएगी, वो भी निगेटिव आएगी। ये आएगी R/2 म्यू -1।
कितना आएगा उसको लिखिए। तो ऐसे बहुत सारे केस आ जाएंगे इसमें। इवन एक बात मैं और आपको आपसे बता दूं कि इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा एडवांस क्वेश्चन जाता है, तो हम इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं, नेट पे तो बिल्कुल नहीं आता। हाँ लेकिन आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं भाई, कि ऐसा केस होगा तो फॉर्मूला बता दीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भाई आप या तो याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में 3 फॉर्मूले आते हैं, या तो कॉन्वेक्स का आता है, या तो आता है प्लेनो कॉन्वेक्स का, इसके अलावा कोई नहीं आता, कॉनकेव नहीं आता एग्जाम में। हम चाहे तो कॉनकेव को पता कर सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है, नहीं कि जैसे मैंने यहाँ सिखाया है वैसे वही पता कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं आता है। बस आपका कॉन्वेक्स आएगा, आपका आएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में 2 केस बन जाते हैं। पहला केस बनता है कि हमने पॉलिश कर रखा है प्लेन सरफेस के ऊपर, और दूसरा होता है हमने पॉलिश कर रखा है कर्व सरफेस के ऊपर, वो भी इस तरीके से आपको बन जाएगा। जब आप बोलेंगे कर्व बोलेंगे तो ये आपका R2 आपका आ आएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे एक 1/r और 1/PL जो आपका होता है 2/r और जुड़ जाएगा। तो 2/r में जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा 2 म्यू अपन R आएगा इस केस में, ठीक। वो भी कर सकते हैं इसमें। तो इतना इसमें आप कर लीजिए बस, और कुछ नहीं आता है ज्यादा, इसमें आता नहीं, इतना ही रहे। एक केस और वो भी मैं करवा देता हूँ इसमें, कि कॉन्वेक्स के केस में हम लोग कर्व सरफेस में पॉलिश कर देते हैं। थर्ड केस क्या आता है, ठीक है। थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस क्या आता है कि इन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सिल्वर्ड, ठीक है। कर्व सरफेस को सिल्वर कर देते हैं। अब कर्व सरफेस कैसे दिखती है, आपको सामने दिख सकती है, भाई हमने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो ये यहाँ से चला गया, ठीक है, इस तरीके से। इसमें जो आपको ये R2 आता है, ये आता है माइनस का R, ठीक है। और जो आपका R1 आता है, ये आपका आता है इनफाइनाइट, ठीक है, इतना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हियर 1/FL म्यू माइनस 1/R1 क्या आएगा इनफाइनाइट, R2 क्या माइनस का R, 1/FL आपका बनेगा बराबर क्या, PL आएगा, ये जाएगा ना PL, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। एंड जो PM आएगा ये माइनस का R2 अपान 2, देखिए R2 निगेटिव आएगा, नहीं PM नहीं होगा, FM होगा। सो PM क्या आएगा 1/FM, ठीक है इतना। अब इसको इसको देखिए मिला दिया जाए इन दोनों को, 9
पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो P आता है 2PL प्लस PM। 2PL क्या होता है इसमें, मल्टीप्लाई, अब PM क्या होता है, 2 म्यू में इतना है, तो आपका आएगा 2 म्यू अपन आप। इसका उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ इतना आ गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं इसका। तो ऐसा पे केस आ जाएंगे बहुत सारे, हर एक केस को हम निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो केस इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि हाँ भाई ये दो और एक पहला वाला केस मैंने बताया था, यही आपके इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्जाम में रहते हैं हमेशा। इसमें क्वेश्चन पूछते नहीं है लेकिन फॉर्मूला पूछ सकते हैं कभी कभी। तो ये थोड़ा बहुत इनकी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले तो आपको अपने आप सारा याद रहेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप एग्जाम में ये सब बातें भूल जाएंगे कि भाई फॉर्मूला क्या था, हमको याद ही नहीं आ रहा है। तो उसके लिए ये तरीका पता हो कि भाई निकालते कैसे हैं। या फिर आप लोग याद कर लीजिए कि ऐसा होता है तो ये फॉर्मूला होता है, वैसा होता है वो फॉर्मूला होता है, बस एग्जाम में आएगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें। आगे चलते हैं। इतना होने के बाद में ठीक है, हमारा जो सिल्वरिंग का पार्ट वो खत्म हो जाता है, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अब हमारा चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं चैप्टर में। तो आपके चैप्टर में इससे हम लोग कर सकते हैं, एक आता है डिफेक्ट इन लेंस और डिफेक्ट इन विजन। विजन का मतलब क्या होता है कि हमारी, जैसे हम जब किसी को देख रहे होते हैं तो हमको दिखता नहीं है। तो मैंने क्या क्यों नहीं दिखता, क्योंकि भाई हमारी आंखों में कुछ कमी होती है, मायोपिया होता है, हाइपरमिया होता है, जो सिर्फ दूर बन जाती है। तो उसे क्या बताता है कि किसी किसी को दूर का नहीं दिखता है, किसी को पास का नहीं दिखता। यही मीनिंग है ना, किसी किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, किसी को पास का नहीं, क्योंकि आंखों में डिफेक्ट आ रहा है। तो उसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, उसको मैं ठीक करना होता है। दूसरा होता है डिफेक्ट ऑफ लेंस, कि जो लेंस हमारे पास होता है वो बहुत बढ़िया लेंस होता है, लेकिन वो भी जो इमेज बना रहा होता है वो इमेज खराब बना रहा होता है। तो इमेज खराब बनाता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हमको लेंस की फिजिकल स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ता है। ऐसा वहां पे बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा बना दो, आपका काम बन जाएगा। तो होता है डिफेक्ट ऑफ लेंस। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ लेंस में आपके दो डिफेक्ट आते हैं, एक आता है क्रोमेटिक एब्रेशन, एक आता है स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक, जो क्रोमेटिक आता है, क्रोमेटिक जो उसमें दिखता है, इसका मीनिंग होता है कि बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। आपको पता है जब कोई लाइट व्हाइट लाइट किसी लेंस से पास होती है तो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब कि यहाँ पर भी अगर उस लेंस में से, अगर आप कोई एक लाइट पास होती है जो कि व्हाइट होती है, तो पास होने के बाद उसके 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो हमको जो इमेज दिखता है वो एकदम सतरंगा दिखता, 7 रंग का दिखता है, उसमें रेड ब्लू सब दिख रहे होते हैं उसमें। तो होता है दिक्कत क्या कि ये दिख रहा है तो हमको साफ ही नहीं दिख रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको ठीक कैसे किया जाए। तो उसके तरीके होते हैं, भैया ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर लो, मतलब कि एक ही रंग की यूज करो। ऐसा व्हाइट क्यों यूज कर रहे हो, बाइक्रोमेटिक क्यों यूज कर रहे हो। या फिर हम उसको थोड़ा कर्वेचर को ठीक कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको बना लेते हैं। या फिर हम लोग दो लेंस को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। जब दो लेंस को आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या करेगा, एक होगा कॉन्वेक्स, एक होगा कॉनकेव होगा। तो नियम क्या होता है कि कॉन्वेक्स जितना कन्वर्ज करता है, या फिर उल्टा बोल सकता हूँ कि कॉनकेव जितना डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स उतना कन्वर्ज कर देता है, मतलब दोनों को फिर से मिला देता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं इट इज, ये डिफेक्ट आपका खत्म हो जाता है। ठीक, लेकिन पूरा खत्म कभी नहीं होता, हमें थोड़ा बहुत उसमें कमी दिखाई देती है हर समय। ठीक है, एक ही रास्ता अच्छा होता है कि आप एक ही रंग की लाइट को यूज करो, लेकिन ऐसा हर बार तो कर नहीं सकते। तो हर बार नहीं कर सकते, तो उसके लिए भाई हमको कुछ ना कुछ इसमें और करेक्शन करना पड़ जाता है। तो लेंस में दो डिफेक्ट होते हैं, एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन। और आपका जो होता है आईज में दो डिफेक्ट होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दो आपके आते हैं, वो आपको इसमें दिख जाएगा इसमें।
सॉल्व करते कि करके भाई कैसे कैसे कर सकते हैं। इतना हटाने के बाद में ये मैं हटा देता हूँ, ये आपका हो चुका होगा। अगला आप ले सकते हैं इसमें डिफेक्ट इन विजन और डिफेक्ट इन लेंस। क्लियर हो जाएगा। इमेज मतलब आपका वही लेंस में डिफेक्ट है, लेंस में डिफेक्ट होने की वजह से ही इमेज में डिफेक्ट आता है, भाई इमेज खराब बन जाती है। यू कैन से पहला क्रोमैटिक एबरेशन, दूसरा इतना आएगा। ठीक है, लिखिए अपनी कॉपी में इसको। क्रोमैटिक के लिए क्रोमैटिक एबरेशन, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि हम जब किसी लेंस में देखते हैं तो, जैसे मान लीजिए दिखाता हूँ मैं आपको ये, कि ये कोई लेंस मैंने बना रखा है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक से। कहने बना दिया है कॉन्वेक्स बना दिया इस तरीके से, और ये हमारी ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से पास हो रही है, एक लाइट रे यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से फोकस होगी, तो एक यहाँ पे दिखेगी आपको फोकस होती हुई, एक आपको यहाँ दिखेगी, एक पास होगी यहाँ से, और एक पास होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये आपकी लाइट कैसी है, व्हाइट लाइट है। ठीक है, लाइट यहाँ से पास होगा, लाइट यहाँ से पास होगा, ये पास होगा, ये पास होगा, ये होगा एफ आर। देखिए जो फोकस का होता है इसको बोलते हैं एफ आर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एफ पी। ठीक है, इसका मतलब वॉलेट यहाँ पर है, और ये इसका जो डिफरेंस आपको आता है जितना दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं डेल्टा एफ। दिख रहा है आपको इतना।
मीनिंग ये हुआ कि भाई जो लाइट यहाँ से गया, यहाँ से पास हुआ, ये अलग जगह पे आपको इमेज बन रहा है। रेड इमेज वहां बन गया, बॉडी इमेज यहाँ बन गया, बीच में बाकी इमेज बन गए 5 जो बच्चे हैं कलर्स। तो इस वजह से हमको जो बनेगा इमेज वो क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगा, ब्लर दिखाई पड़ेगा या फिर बिल्कुल अलग से दिखाई पड़ेगा, वो साफ साफ दिखाई पड़े। इसके लिए हम चाहते हैं दोनों एक ही जगह पे बच जाए। रास्ते क्या होते हैं? रास्ते होते हैं भाई मोनोक्रोमेटिक यूज कर लो, ठीक है, ऐसा कर दो। या फिर आप दो लेंस यूज कर लो, हम दो लेंस यूज करेंगे। अगर हमारे दो लेंस यूज करने से ये जो आपको तरीका है, ठीक है, ये जो हो रहा है ये खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेटिज्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, ठीक है। व्हेन a convex and combine with each other to remove this defect. In image. Then it is called condition of achromatism. Condition of achromatism, ठीक है, इसका मीनिंग अब इसमें लिखिए। देखिए ये देखा गया, एक लेंस देखिए ऐसा है, ये आपको ऐसा दिख रहा है ऐसा। लाइट यहाँ से पास होगी, लाइट यहाँ से पास होगी, देखिएगा। तब बोलेंगे जो पहला वाला होगा, फर्स्ट नंबर, ओमेगा 1 ओमेगा F1, ठीक है। तो यहाँ पे आता देखिए ओमेगा 1 अपॉन F1, ओमेगा 2 अपॉन F2 बराबर क्या 0 आता है। तो हम कहेंगे भाई अगर ये आ जाता है, ओमेगा को बोलते हैं इसकी डिस्पर्सिव पावर, जो पीछे वो पढ़ा चुके हैं। जो ओमेगा लिखा है यहाँ पे, ओमेगा इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ। इतना बोल देते हैं। और इसमें लिखिए एंड, यहाँ पे एफ आर माइनस एफ सी इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या आता है, एफ वाई आता है, जो को दिखता है यहाँ पे, ठीक है। इतना आता है ये। तो आप जो देखते हैं यहाँ पे एफ आर, देखिए एफ आर दिखा होगा सामने, डेल्टा है यहाँ पे, एफ आर ये एफ पी ये दिख रहा है ना, एफ आर ये पूरा क्या है, एफ वी है।
एफ, ठीक है, इतना लिखिए इसमें। दूसरा लिखिए सेकंड नंबर, ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, बहुत ही ये रहता है, ये खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा आएगा स्पेयर के लिए, तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, स्फेरिकल एबरेशन। ठीक है, ये आता है। और स्फेरिकल कैसा होता है, इसका देखिए मीनिंग क्या होता है, कि हम जो यहाँ पढ़ते हैं कि ये ऐसे दिखाता है। अब देखिए, मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट भी है, ठीक है, तो एक लाइट पास होगी पास से, एक दूर से पास होती है। तो दो देखिए पास से होती है, उसको बोलते हैं पैरेक्सियल। क्या बोलते हैं, पैरेक्सियल। तो जो लाइट पास में होती है इस लेंस के ऊपर, ये पी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है पैरेक्सियल लाइट है, और इसका मीनिंग होता है मार्जिनल लाइट है। ठीक है, होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट लाइट्स, ये अलग पॉइंट पर फोकस होती है, ये यहाँ फोकस होगी और ये कहीं यहाँ फोकस होगी, इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। जब आपको ऐसा मिल जाता है कि हाँ भाई ये डिफरेंट पार्ट पे फोकस हुआ है, आपको देखते हुए यहाँ पे, तो इसका भी प्रॉब्लम आ जाता है दूर करने के लिए। कि इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम लोग किसी एक को रोक देंगे इसमें। तो उसमें तरीके आते हैं कि अगर हमको इसको किसी को एक को रोकना होता है, तो हम लोग इसमें स्टॉपर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, यू कैन से इसके पॉइंट्स इसमें देता हूँ मैं। टू रिमूव दिस डिफेक्ट, ठीक है। पहला होता है कि बाय यूजिंग स्टॉपर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका देखिए ऐसा होता है कि जैसे लेंस में यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से, तो आपको दिखाते हैं कि भाई एक लाइट रे यहाँ से पास हो रही है, एक यहाँ से पास हो रही है, एक ये पास हो रही है, एक ये पास हो रही है, तो दो पास हो रही थी साथ में। आपने यहाँ यूज कर लिया स्टॉपर इस जगह पे, तो ये लाइट रे पास ही नहीं हुआ, पास हुआ तो बस यही पास हुआ, तो यही पास होगा तो एक ही फोकस बनेगा आपका, जो बनना चाहिए था ऐसे यहाँ पे। पहला होता है, दूसरा ये होता है बाई यूज पैराबोलिक, हाँ, पैराबोलिक मिरर्स, यूज पैराबोलिक मिरर। देखिए पैराबोलिक कैसा होता है, वो आपको ऐसे बनाता है, इस तरीके से होता है। तो पैराबोलिक होता है एक ही फोकस होता है, मतलब जो लाइट रे यहाँ से पास होगा, जो यहाँ से पास होगा, जो यहाँ से पास होगा, जो यहाँ से पास होगा, ठीक है, ये इसको दिखा देंगे कि आपको ऐसे एक ही जगह पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेक्सियल हो चाहे मार्जिनल हो, मिलते कहाँ पे हैं, एक ही जगह मिल जाते हैं जी। आगे क्या होता है इसका, इसको लिख लीजिए। इसमें यूज होता है कि यूज क्रॉस्ड लेंसेस, क्रॉस्ड कर्वेचर्स, मतलब कि हमारा जो सर्विस लेंस होता है उसके दो होते हैं ना कर्वेचर, एक R1 R2। दोनों कैसे होते हैं, हम दोनों कैसे यूज करेंगे कि हाँ भाई एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो थर्ड क्या आता है, थर्ड नंबर,
ठीक है इतना। एक मिनट इसको लिखिए, R1 R2 का जो रेशियो आता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2μ+1। ठीक, दिस थिंग इज हियर, इसको लिखिए। आई थिंक यही आएगा इसमें, μ2μ+1। हाँ, सॉरी यहाँ पे म्यू आएगा, चौथा नंबर। जो डी आपका होता है, दिस डी बराबर, कितना करिए, चौथा। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिन तरह को यूज करके हम लोग भाई अपना ये काम कर सकते हैं। और इसमें कोई बच्चा पैराबोला में पढ़ा दिया आपको, एल, ये तो कोई काम का नहीं है। एक और इसका तय दिखाता है, पांचवा नंबर, यूज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग ऐसा लेंस यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको भाई, पांचवा नंबर इतना रहता है। एक और इसमें आएगा, इसको बोलेंगे कि हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस जो बहुत बड़े फोकल लेंथ है, मतलब ऐसे लेंस हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। एक इस पॉइंट और बोल देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, बोल देता हूँ इसमें कि इफ यू आर यूजिंग द लेंसेज आर वेरी लार्ज फोकल लेंथ, मतलब कि फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस केस में भी आपके डिफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फोकल लेंथ होगी तो वो डिफरेंस भी से उतना नहीं आने वाला, गायब हो जाता है। तो यू कैन से कि भाई अगर हम लोग बहुत बड़ी फोकल लेंथ का यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो डिफेक्ट होता है वो 1/f³ के होता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है, एफ बहुत बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली एफ क्यूब और भी बड़ा हो जाएगा, और आपका डिफेक्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा, इतना छोटा है कि हम उसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अगला नंबर आता है, वैसे अगर वो नहीं बोलेंगे तब भी काम चलेगा, इतने ध्यान रखिएगा। तो आप आज आपका क्या क्या हो गया, कॉमेटी का प्रश्न, स्पेकल मैंने भी कॉमेटी हो गया, स्पेकल हो गया, डिफेक्ट ऑफ इमेज हो चुका है, ठीक है। उसके पहले मैंने क्या करा है, वो सिल्वरिंग ऑफ लेंस है। सिल्वरिंग ऑफ लेंसेज में तीन केस आते हैं, वो आते तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उसमें तीन होते हैं। एक होता है बाइकॉन्वेक्स, जिसमें मैंने कर्व सरफेस पे सिल्वरिंग किया। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, जिसमें मैंने प्लेन सरफेस पे सिल्वरिंग किया। और तीसरा भी होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, उसमें मैंने कर्व सरफेस पे सिल्वरिंग किया हुआ है। तो जो तीन केस आएंगे, तीनों केस में आप देखेंगे अलग अलग आएगा, फोकल लेंथ आएगी, और हम उसको और पता कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, लेंस प्लस मिरर बराबर मिरर होता है, मतलब कि लेंस और मिरर जब मैं जोड़ूंगा तो मेरा फाइनली क्या मिरर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, क्लियर, इतना आप समझ लीजिए।
और फिर मैंने क्या करवाया, डिफेक्ट ऑफ इमेजेस। उसमें दो बातें मैंने लिखवाई कि क्रोमेटिक और स्फेरिकल। जो क्रोमेटिक होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कलर्स, ठीक है। उसका जो होता है तो वो जो वो डिस्पर्स करता है तो आपकी दो बनती है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। कंडीशन होती है कि हम दो लेंस यूज कर लेते हैं, ओमेगा होता है उसकी डिस्पर्सिव पावर, एफ क्या होती है फोकल लेंथ होती है। तो इसका मीनिंग होता है कि पहला लेंस जितना डाइवर्ज करेगा दूसरा उतना ही ज्यादा कन्वर्ट कर देगा, मिला देगा। अगर ऐसा काम हो गया तो भाई नेट जीरो आपका आ गया। तो यू से कैन से ओमेगा वन अपन एफ वन प्लस ओमेगा टू अपन एफ टू बराबर क्या, जीरो हो जाता है। तो ये इसकी शर्त होती है और ये इसकी फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, आप कर सकते हैं। इस व्हीकल में ये बातें आती है, ये दो ए होती है। अब एक होती है पी, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आपको नाम याद नहीं रहेगा। पी को बोलते हैं पैरेक्सियल। अब हम लोग कैसे याद करते हैं, पी मतलब पास में, एम मीन्स होता है मार्जिनल, ठीक है। तो पी मीन्स होता है, जैसे हमको हमको याद होता है पी मतलब पास में। तो पास में क्या, जो पास में होगा वो भाई होगा पैरेक्सियल, और जो होगा दूर उसको बोलेंगे मार्जिनल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इन माई नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू, आपको इसमें क्या करेंगे क्लास में, आई विल टीच यू डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब कि हमारी आंखों में कौन कौन सी कमियां होती हैं जिससे हमको दूर की चीज पास की चीज दिख नहीं रही होती। तो हम उसके लिए लेंसेज यूज करेंगे। स्पेक्स हम पहनते, मैं भी स्पेक्स पहनता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हाँ भाई स्पेक्स का यूज इसीलिए होता है ताकि हमारी आंखों में जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, हमारी आंखों में जो डिफेक्ट होता है उस वो चीज ना आए हमको। जैसे मुझको दूर का नहीं दिखता है तो मैं जब स्पेक्स पहनूंगा तो मुझको भाई साफ साफ दिखेगा, ठीक है। और अगर किसी को पास में दिख रहा है तो भी अपने अकॉर्डिंग स्पेक्स पहनेगा और फिर उसको भी प्रॉपर वो डिफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो दिस थिंग इज हियर कि हम लोग भाई यूज करते हैं। इतना करिए, उसका बाद हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे और हमारा अगला पार्ट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इतना रखिए बस, चलिए बाय।